Welcome to this episode of Let's Talk Lucknow again. I am Meहरू Jafar. दाबिस्तान लखनऊ के शायर का जिक्र मैंने पिछले एपिसोड से शुरू किया। याद है ना आपको? ये किताब दिखाई थी और ये किताब दाबिस्तान लखनऊ में जो शायर 19वीं शताब्दी में शायरी कर रहे थे उनके बारे में। हम बात कर चुके हैं उर्दू शायर मीर तकी मीर की, जो दिल्ली से लखनऊ आए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 20 बरस उन्होंने यहाँ लखनऊ की सरजमी पे गुजारे। मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में ही हुआ और वो इसी शहर की मिट्टी में सुलाए गए। आज बात करते हैं सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू साहब की। नाम तो सुना ही होगा आपने। कई मशहूर शायर के आप उस्ताद रहे। आप मीर तकी मीर के रिश्तेदार और मीर साहब के उस्ताद भी थे। 18वीं शताब्दी लखनऊ में ही आपका गरीब खाना हुआ करता था। आपका इंतकाल 1782 में इसी शहर में हुआ, लेकिन आपकी ख्वाहिश के तहत आप दिल्ली में दफनाए गए। आपकी पैदाइश आगरा में हुई और बालिग उम्र में आप काम की तलाश में दिल्ली पहुँचे, जहाँ आपने अपने इल्म से उस शहर को रोशन किया। उस्ताद आरजू की काबिलियत के कायल अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी थे, जिनकी राजधानी उस वक्त फैज़ाबाद हुआ करती थी। उस वक्त पढ़ाई लिखाई का माहौल था। अवध में और सबसे बड़े सरपरस्त इल्म के हुक्मरान ही हुआ करते थे। जब शुजाउद्दौला को पता चला कि दिल्ली शहर में आलिम आरजू को रोज़ी रोटी कमाने की मुश्किल हो गई है, तब शुजाउद्दौला ने उनको फैज़ाबाद आने का न्योता भेजा और अपने पास बुला लिया। शुजाउद्दौला खुद ही उनसे शेर लिखना और शायरी को बयान कैसे करते हैं सीखने लगे। शुजाउद्दौला की महफिल को आरजू साहब ने फ़ारसी, अरबी और संस्कृत से खूब सजाया। शुजाउद्दौला के दरबार में शायर की तादाद बेशुमार हुआ करती थी। उस्ताद आरजू के अनगिनत शागिर्द भी बने। मौजूद शायर को उस्ताद आरजू ने ये भी सिखाने की कोशिश की कि वो फ़ारसी से थोड़ा हट के अपनी बोल चाल की ज़बान में शायरी करने की कोशिश करें। ये मशक्क़त कामयाब हुई और बाद में जाकर इसी का नाम उर्दू ज़बान पड़ा। उस्ताद आरजू ने सिखाया कि फ़ारसी ही स्टाइल में कैसे अवधी, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा के अल्फाज को पिरोकर एक नई और नायाब शायरी लिखी जा सकती है। इस नए अंदाज को पहले शुरफा ने रेख्ता पुकारना शुरू किया। रेख्ता का मतलब मिला जुला, मिश्रण। कई अरसे बाद रेख्ता को उर्दू पुकारने लगे आलिम, यहीं लखनऊ की सरजमी पे। उस दौर की कहानी सुनिए आप अगले एपिसोड में। लेकिन जाते जाते आज एक छोटा सा किस्सा और सुनते जाइए। कहते हैं उस्ताद आरजू को फ़ारसी से चिढ़ थी। अब पूछिए क्यों भला? इस चिढ़ का आगाज़ तब हुआ जब उनकी मुलाकात एक रोज़ ईरान से आए एक शख्स से हुई। उस्ताद आरजू की फ़ारसी सुन वो मुसाफिर बेतहाशा हंसा और उनकी फ़ारसी का जी भर के मजाक उड़ाया। कहने लगा, आपकी फ़ारसी में तो कचौड़ी जैसा जायका है, तरह तरह मसालों की और मन भर के तेल की बू आती है। हा 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 हा।
बस उसी पल से उस्ताद आरजू ने ठान लिया कि अब से वो फारसी में कम से कम काम करेंगे। उस्ताद आरजू ख्वाब देखने लगे उस पल का जब अवध के लोकगीत और ज़बान में लिखा गया साहित्य श्रोता के दिल में ऐसे घर कर लेगा कि हिंदुस्तान में फ़ारसी की अहमियत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब आप ही बताइए कि आपको क्या लगता है, उस्ताद आरजू का वो ख्वाब आज के हिंदुस्तान में पूरा हुआ है कि नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपकी सोच क्या है। इसी तरह के बहुतेरे किस्से आपको इस किताब में और मिलेंगे। आप इस किताब को हाथ तो लगाइए ज़रा। अगले एपिसोड तक आप सभी को मेरा झुक के आदाब।